खत्म वॉच कार्स बैटल लीग का सेमीफाइनल अब सिर्फ 4 दिन दूर है। नील वर्सेस टोनी, वीर वर्सेस सैम। तब तक फाइनल्स में कौन खेलेगा, ये सवाल सबके मन में है। हाय दोस्तों, आखिरकार सेमीफाइनल्स कैसा लग रहा है? चिंता मत करो सिड, मैं ही जीतूंगा। चाहे जो हो जाए मैं जीतूंगा। सैम, अच्छे से तैयारी कर लो। मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे बहुत चिंता होती। यो सैम! सैम जीतेगा, वीर जीतेगा। सैम वीर वीर। तुम लोग एकदम जोकर लग रहे हो। वो हम लोग तुम में से एक को चुन नहीं पा रहे थे, तो हमने ऐसे कपड़े पहन लिए। मेरी योजना कैसी लगी दोस्तों? मैं इतनी होशियार कैसे हो सकती हूँ? हाँ दोस्तों, तुम लोग इतना सब कर रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। वो बस तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहते थे। ये सच में खूबसूरत दोस्ती है। मीडिया में भी होने वाले सेमीफाइनल के काफी चर्चे हैं। अब हम उनसे मिलते हैं जिन्होंने दोस्ती से पहले अपने मैच को रखा है। आइए इनकी कहानी जानते हैं। ये कैसी फालतू बात है। सैम बहुत ही ज्यादा डरपोक और कंजूस है और वो कमजोर दोस्तों को परेशान करता रहता है। और तो और वो कायरों की तरह दोस्तों के पीठ पीछे बुराइयां करता है। वीर बेवकूफ है और जिद्दी और मतलबी। वो घमंडी है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सैम, कायर कहीं के, तुम्हें लगता है तुम मेरी पीठ पीछे बातें करके जीत जाओगे? सच में? दोस्त हो चाहे ना हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं तुम्हें मैच में देख लूंगा। वीर, मैंने सोचा नहीं था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। खुद को अच्छा दिखाने के लिए ये बकवास कर रहे हो। अब तुम मैच में देखना, मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगा कसम से। दो खिलाड़ी जो बचपन के दोस्त हैं, सेमीफाइनल से पहले एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। देखते हैं इन दोनों के बीच मैच कितना भयानक होगा। ओ नहीं, ये सब क्या है? तुम लोगों ने रिपोर्टर्स को जीतने के लिए ये सब कहा? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों, ये सच नहीं है। सैम, तुम अब भी खुद को दोस्त कहते हो? तुम्हें क्या लगा मैं क्या कहूँगा? ये सब कुछ तुमने शुरू किया था। क्या बकवास है? ये सब तुमने शुरू किया था। तुमने। दोस्तों, एक दूसरे से ऐसा बर्ताव मत करो। ओह बस करो। सैम ने मेरे बारे में ये सब पहले कहा था। ओह हाँ, तुम हमेशा यही करते हो। इसका क्या मतलब है? हमेशा यही करता हूँ? पीठ पीछे बातें करना बंद करो। क्या कहा तुमने अभी? बंद करो ये सब। अब तुम दोनों एक दूसरे से माफी मांगो और हाथ मिला लो। मैं क्यों मांगू? मैंने कुछ गलत नहीं किया। अरे सैम रुको। हाँ डायरेक्टर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमें थोड़ा और, हाँ आजकल दोस्तों का मैच देखना कौन पसंद करेगा? सर, हमें दर्शक बढ़ाने के लिए थोड़ा उत्तेजक मैच दिखाना होगा। हाँ हाँ समझिए, हो गया सर। हेलो वीर, हम ब्रॉडकास्ट कंपनी से हैं। क्या आप मेरी बात 1 मिनट सुनेंगे? हाँ। आप सैम के खिलाफ हो रहे मैच की तैयारी में लगे होंगे। बिल्कुल, मैं एक अच्छा मैच खेलने की कोशिश में लगा हूँ। ऐसा है। वैसे मुझे सैम ने बताया कि आप ज्यादा साफ नहीं रहते, आप में से बदबू आती है। मैं सोच रहा था, क्या ये सच है? क्या मुझसे बदबू आती है का क्या मतलब है? आपने कुछ गलत सुन लिया होगा। मेरा दोस्त सैम मेरे बारे में ऐसा नहीं कह सकता। ध्यान से सुनिए, क्योंकि उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि आप एक लीच की तरह हैं। हमेशा दूसरों की प्लेट से खाते रहते हैं, क्योंकि आप इतने कंजूस हैं कि कभी अपना खाना खुद नहीं खरीदते। उन्होंने ये भी कहा है कि आपने पैसे उधार लिए और कभी लौटाए नहीं। क्या कहा उसने? सैम ने ये सब कहा तुमसे? हाँ। ये कैसी फालतू बात है? सैम मुझसे ज्यादा डरपोक और कंजूस है और वो कमजोर दोस्तों को परेशान करता रहता है। और तो और वो कायरों की तरह दोस्तों के पीठ पीछे बुराइयां करता है। लेकिन सैम एक मशहूर खिलाड़ी है ना? मैंने सुना है उनके पीछे उनकी बहुत सारी लड़कियां फैंस हैं। हाँ? वो लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा अजीब है। उसके आसपास बहुत लड़कियां हैं। सच में वो सबको बेवकूफ बना रहा है।
नहीं नहीं वीर, शांत हो जाइए और हमें बताइए कि आप सेमीफाइनल्स के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। सैम, कायर कहीं के, तुम्हें लगता है तुम मेरी पीठ पीछे बातें करके जीत जाओगे? सच में, दोस्त हो चाहे ना हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं तुम्हें मैच में देख लूंगा। कैसे हैं आप सैम? तो आप सेमीफाइनल्स में वीर के खिलाफ खेल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वीर थोड़ा सा अनाड़ी है, मगर वो एक अच्छा खिलाड़ी है। मुझे उम्मीद है ये एक शानदार मैच होगा। अच्छा, लेकिन वीर तो कह रहा था कि आप लोगों को परेशान करते हैं। क्या ये सच है या सिर्फ एक अफवाह है? आप अपना नजरिया बताइए, मुझे नहीं लगता ये सच है। नहीं नहीं, वीर ज्यादा उत्तेजित होकर ये सब बोल गया होगा, पर ये सब सच नहीं है। वीर ने ये भी कहा है कि आप अच्छे दिखते हैं, लेकिन आप पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करते हैं और लड़कियों के साथ आपका रिश्ता कुछ अजीब सा है। क्या ये सच है? आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे नहीं पता उस पागल ने क्या कहा है, पर ये सब बकवास है। वीर बेवकूफ, घमंडी और जिद्दी है। वीर मतलबी है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के नहीं। वो पूरी टीम में और किसी के बारे में नहीं सोचता। हाँ, ऐसा है क्या? आप थोड़े निराश लग रहे हैं। आप ऐसे तो नहीं है। आप सेमीफाइनल्स के बारे में क्या महसूस करते हैं? वीर, मैंने सोचा नहीं था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। खुद को अच्छा दिखाने के लिए ये बकवास कर रहे हो? अब बस तुम मैच में देखना, मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगा कसम से। जैसा मैंने सोचा था, दोनों मेरे चाल में फंस गए। ओह, दोस्तों, ये स्वादिष्ट बर्गर खाते हैं और झगड़ा खत्म करते हैं। सैम, वीर, क्या तुम दोनों ये झगड़ा बंद करके सुलह नहीं कर सकते मेरे लिए? ट्विंक ट्विंक ट्विंक। हाँ, ट्विंक ट्विंक। बहुत हो गया। बताओ यार, ये सब कब खत्म करोगे? हाँ, हारना जीतना तुम लोगों के लिए इतना जरूरी हो गया? क्या तुम दोस्त नहीं हो? दोस्त? कैसे दोस्त? मेरी पीठ पीछे बात करने के बाद? ये सब तुमने शुरू किया है, कबूल करो। अब तुम्हें मुझसे पंगा लेना है क्या? तुमसे पंगा लेना है? हाँ, मैं नहीं डरता तुमसे। आ जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले तुमने मेरी बेइज्जती की। देखो कौन बोल रहा है। बंद करो ये बकवास। सच में ये सब क्या है? मैं और नहीं देख सकता। मैंने हार मान ली। सुना तुमने? तुम्हारे जो जी में आए करो, मैं जा रहा हूँ। मैं बहुत निराश हूँ दोस्तों। अगर तुम दोनों ने सुलह नहीं की तो मैं तुम दोनों से नहीं मिलूंगी। मैंने ऐसा क्यों किया? सैम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। मैं मैच जीतकर भी क्या करूंगा अगर दोस्ती में हार गया तो? वीर ने चाहे जो भी कहा हो, उसके कहने का वो मतलब नहीं हो सकता। शायद बेहतर होगा अगर मैं मैच से पहले ही हार मान लूं। उम्मीद है वीर और सैम जल्दी सुलह कर लेंगे। जी डायरेक्टर, वीर और सैम को अलग करने का हमारा मिशन कामयाब रहा। टूटी हुई दोस्ती का मैच। आपको पता है ना रेटिंग कितनी ऊपर रही है? सब मैंने किया है। बोनस देना मत भूलिएगा। उन्हें अलग करने का मिशन? तो ये सब इनकी चाल थी। मैंने मैच को छोड़ देना तय किया है। क्या कहा तुमने? वीर जैसे अच्छे दोस्त को खोने से बेहतर है कि मैं मैच को ही छोड़ देता हूँ। वीर, सैम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे माफ कर दो। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। तुम भी मुझे माफ कर दो। कोई गलतफहमी हो गई होगी। वो तो ठीक की जा सकती है। आखिर हम दोस्त हैं। तुम्हें क्या लगा? हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। हमारी दोस्ती कोई टूट जाने वाली चीज नहीं है।
दोस्तों, ये सब एक रिपोर्टर की साजिश थी। उसने जानबूझ के तुमको अलग किया। हाँ, क्या कहा? इसका क्या मतलब है? उसने शो के लिए तुम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश की, सिर्फ शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, इस तरह से परेशान मत हो। कुछ करने से पहले इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। उस रिपोर्टर ने इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश की। मुझे पता था मेरा दोस्त सैम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम ये अब कह रहे हो? क्या तुम दोनों में सुलह हो चुकी है? हाँ बिल्कुल तो एक शानदार मैच हो जाए वीर। बिल्कुल, बस देखते जाओ। आक्रमण! इसको कुछ नहीं होगा। फैंटम डिस्क आक्रमण! टाइगर! अब ये खत्म हुआ। डार्क ग्लो आक्रमण! और जीत हुई नील की। टोनी को आसानी से हराकर उसने खिताबी मुकाबले की ओर कदम बढ़ा लिए हैं। और अब दोस्तों, सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला। देखते हैं वीर बनाम सैम में कौन जीतता है। इस लीग में वीर और सैम किसी मुकाबले में पहली बार आमने सामने है ना? हाँ सच में, वीर का पहले कभी सैम से मुकाबला नहीं हुआ। ऐसा मौका ही नहीं आया। लेकिन अब वीर भी ताकतवर है, इसलिए आज का मुकाबला गजब का रहेगा। अच्छा खेलना, कोई पछतावा नहीं करना। बिल्कुल सही। मुकाबला मुकाबला है। कुछ देर के लिए अपनी दोस्ती भूल जाते हैं। सैम ही जीतेगा, वीर ही जीतेगा। वीर सैम, वीर सैम। बहुत खूब, दर्शकों में भारी उत्साह दिख रहा है। लो आ गए, मुकाबला शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। ब्लू पल्स गन आक्रमण! एवान, घूमो और आक्रमण करो। तुम्हारी सारी चालें अच्छे से पहचानता हूँ। माइक्रो मिसाइल आक्रमण! मैं पीछे नहीं हटूंगा। इलेक्ट्रिक पल्स बॉम्ब आक्रमण! हाँ, मुझे पता था तुम ये करोगे। एवान, स्पिन जंप आक्रमण! ब्लू वेल! अब मैं तुम्हें कोई दूसरा मौका नहीं दूंगा। फायर रेन आक्रमण! और पहली पारी खत्म हुई। ब्लू वेल, तुम्हें इस घंटी ने बचा लिया। ये यहाँ पे हो क्या रहा है? हर बार ब्लू वेल ही क्यों पिट रहा है? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। दोनों के बीच में इतना बड़ा अंतर तो नहीं हो सकता। मुझे जहां तक लगता है वीर हमेशा की तरह खेल रहा है। इसका मतलब
तुम अच्छा खेल रहे हो एवान। हाँ, मैं सच में अच्छा खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे हमले काम क्यों नहीं कर रहे? लगता है सैम जानता है कि मैं कैसे हमला करूंगा, पर ये वो कैसे जान सकता है? हाँ, ओ हाँ, अब मैं समझ गया। ये वीर है तो वो पक्का जल्दी जल्दी में हमला करेगा। मुझे ये अपने फायदे के लिए काम में लेना होगा। वो कभी भी हमला कर सकता है। हाँ? अब पक्का ये हमला करेगा। हाँ? वो कोई चाल क्यों नहीं चल रहा? कुछ अलग हो रहा है। वो कर क्या रहा है? बहुत बढ़िया ब्लूविल, भागो! ब्लू पल्स गन। हाँ, तो ये है। अब ये सच में हमला करेगा। ये क्या? ये हमला क्यों नहीं कर रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता है तुम मुझे जानते हो, तो मैंने चालें मिला ली। कैसी रही? हाँ, अच्छा तो इस बात पर पहली चाल मैं चलता हूँ। स्टील कैनन बॉल आक्रमण! मैं ये जानता था। इलेक्ट्रिक पल्स बॉम्ब आक्रमण! हाँ, ये हमले का एक नया तरीका है। वाह, उसे बहुत जोर से लगी है। ये पहली वाली बारी से कुछ अलग है। सैम वीर के हमले के तरीके को पहले ही सोचकर खेल रहा था, तभी वीर के हाथ अभी तक बंधे हुए थे, लेकिन अब वीर हर बार से कुछ हटकर खेल रहा है। ये मजेदार होने वाला है। सैम, इस बार तुम्हारा आकलन सही नहीं रहेगा। ये लो। हो! ब्लूविल अपने हमले में फिर जीत गया है। चलो ठीक है, अब असली खेल शुरू करते हैं। माइक्रो मिसाइल आक्रमण! ब्लू लाइटनिंग स्पिन डिफेंस। ब्लू लाइटनिंग स्पिन डैश। वीर, तुम वास्तव में अच्छे हो, लेकिन ये पूरा खेल पलट देगा। मैं यही चाहता था। मुझे चुनौती स्वीकार है। पावर कॉइन ड्राइव! ये लो, ब्लू ड्रैगन आक्रमण! फायरबर्ड आक्रमण! हाँ? ब्लूविल और एवान दोनों ही मात खा गए हैं। अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, तो ऐसे में जो भी पहले खड़ा होगा वो होगा विजेता। एवान, पूरा दम लगाओ, उठो जल्दी। ब्लूविल, उठो! मुझे पता है तुम कर सकते हो। एवान! ब्लूविल! ब्लूविल उठ गया है। इस दोस्ताना मुकाबले को ब्लूविल ने जीत लिया है और वीर पहुंच गया है अगले मुकाबले में। जोरदार तालियां! हे वीर, बधाई हो। सैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मैच हमेशा याद रहेगा। तुम बहुत अच्छा खेले मेरे दोस्त। मैं चाहता हूं कि तुम खिताब जीतो।
वीर और सैम, कमाल कर दिया तुमने। हे दोस्तों, तुम कमाल के थे। तुम दोनों ने बहुत अच्छा खेला। और सैम, मैं जानती हूँ कि तुम हार गए, पर तुम भी बहुत अच्छा खेले। सैम, हमें बताइए, वीर ने सही नहीं खेला, क्या मैं सही हूँ? तुम्हें कोई शिकायत नहीं? बिल्कुल नहीं, हम सही खेले और मैं अपनी हार स्वीकारता हूँ, बस इतना ही। और हमारी दोस्ती कभी नहीं बदलेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ओ भाई साहब, तुम्हें अब खत्म करना चाहिए। दोस्ती के बीच में पढ़ना बंद करो। तुम क्या कर रहे हो? और तुम, अगर तुम एक रिपोर्टर हो तो हमेशा सच बताओ। तुम लोग क्यों इतना गर्म हो रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया? हे दोस्तों, ठीक है, फिर ऐसा लगता है कि सब तैयार है। मेरी बड़ी योजना, सभी वॉचकार्स को ले आओ, दुनिया की सभी वॉचकारों को लाना। अब हर एक वॉचकार मेरी होगी, यहाँ मेरा ही साम्राज्य रहेगा। नील, मैं तुम्हें अल्ट्रा माइंड की और साथ में वॉच गियर भी दे रहा हूं। अब तुम्हें वॉच कार के सभी मुकाबलों में हर खिलाड़ी को हराना होगा। हाँ, हुआ। हम भी आज तुम्हें इसके साथ सीखना है। अब मैं इसे फेंकूंगा और तुम्हें उसे लाना है, ठीक है? ओह, मुझे इसे दूर फेंकना चाहिए था। हे, ज्यादा दूर मत जाओ। हम भी, हाँ? कौन है ये? किसने किया ये? नहीं। ओ मेरी प्रिय, मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ। क्या तुम मेरा लाल गुलाब बनोगी? आप साहिल। बिल्कुल भी नहीं, बदतमीज। तुम्हें लगा मैं फंस जाऊंगी? हाँ? रुको, एक बार के लिए रुक जाओ। हाँ। हाँ, विक्टर, हाँ, हाँ, विक्टर। हाँ, नहीं, ड्रोन। हाँ? कुचल दो सबको कुचलो। ये लो, ठीक है? अब थोड़ा और सीख लेते हैं। बड़ी खबर, एक अज्ञात वॉचकार दूसरी वॉचकार्स पर आक्रमण कर रही है। हाँ? कोई आक्रमण कर रहा है?
हैरानी की बात यह है कि सभी पीड़ितों की पहचान 12 मास्टर्स के तौर पर हुई है। चलिए सुनते हैं एक पीड़ित अर्नब ने क्या बताया। हे भगवान, मैं तो सन्न रह गया। एक काली चीज न जाने कहां से आई और धमक पड़ी। उसने हम पर हमला किया। कोई मेरे हम्बी को ठीक कर दो, मैं ये कभी नहीं सह सकता। आक्रमण के पीछे कौन है ये अब तक पता नहीं चला है, जिस वजह से लोग बेचैन हो रहे हैं। हाँ, ऐसा कौन कर रहा है? मुझे ये पता लगाना होगा। ब्लूवेल, ये तुम क्या कर रहे हो? ब्लूवेल को छोड़ो अभी। तुम लोग कौन हो? ये क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? क्या है ये? ओह सोना, कौन हो तुम लोग? नहीं, नहीं, नहीं। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। ये कौन सी जगह है? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कौन लोग हैं जो हमें यहाँ लाए हैं? जरूर उन्हें हमसे कुछ चाहिए। क्या पता कि वो हमें कहीं बेचने की कोशिश करे तो? क्या हमें ये नाव से किसी दूसरे देश में छोड़ाएंगे? क्या होगा जब डरावने लोग हमें ले जाएंगे और नरभक्षी हमें कहाँ जाएंगे? अगर नहीं तो ये हम पर कोई अजीब प्रयोग भी कर सकते हैं। हो सकता है एलियंस हमें अगवा कर ले। मैंने ऐसा फिल्मों में देखा है। इंसानों को अगवा करके एलियंस उन पर प्रयोग करते हैं। नहीं। और ये भी नहीं तो ये भूत पिशाचों का ठिकाना भी हो सकता है। भूत पिशाच नहीं। अब बस रुको भी। तुम तो मुझे भी डरा रहे हो। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। नहीं मामे, अगर मुझे ये पता होता तो मैं एक अच्छी बेटी बनती। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी किताबों के पैसे को दोस्तों के साथ पिज्जा और डोनट खाने पे खर्च कर दिया। मुझे माफ कर दो। आयशा, तुम डरो मत, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। हे भगवान, मैडी मुझे माफ कर दो। कुछ दिन पहले लिफ्ट में किसी ने गंदी बदबू छोड़ी थी। वो मैं ही थी। उसकी गंध इतनी बुरी थी कि मैं बता नहीं पाई कि वो मैं हूँ। उसके लिए मैंने तुम्हें जिम्मेदार ठहराया मैडी। क्या कहा तुमने? वो तुम थी? वाह, क्या पागलपन है। इस वजह से मैं रात भर सो भी नहीं पाया था। ये गलत बात है। वैसे वो बदबू, मुझे लगा था मेरी नाक बंद हो जाएगी। क्या? तो वो आयशा ने किया था? तुम मेरे बिखरे हुए अरमानों को कैसे शांत कर सकते हो? दोस्तों, तुम डरे हुए तो नहीं थे ना? हाँ? ये क्या सिड? तुम भी यहाँ पर हो? क्या हमें यहाँ लाने वाले तुम ही हो? माफी चाहता हूँ बच्चों, मैं तुम्हें डॉक्टर खान से मिलवाना चाहता हूँ, जिन्होंने वॉच कार का आविष्कार किया। अच्छा लगा मिलकर। ओ हाँ, मुझे भी सभी से मिलकर अच्छा लगा। पर सर, हमसे बिना पूछे इस तरह यहाँ क्यों लाया गया है? हाँ, मुझे माफ करो बच्चों, पर हमें पूरी सुरक्षा रखनी थी, तो हमें खुफिया तरीके से ही चलना था। मुझे डर है कि स्थितियां बदतर होती जा रही हैं। दरअसल ब्लैक शैडोज अपनी अद्भुत शक्तियों से इस शहर पर कब्जा जमाना चाहती हैं। क्या? सिर्फ यही नहीं, उनके पास नील है, पिछले सीजन का विजेता। मुझे अफसोस है ये कहने में कि 12 मास्टर्स पर हमले में वो भी शामिल था। क्या? वो नील था? मुझे लग ही रहा था। वीर के साथ मुकाबले में वो कुछ अजीब लग रहा था। हाँ, नील पहले की तरह नहीं था। हमें ब्लैक शैडो के षड्यंत्र को कैसे भी रोकना होगा, भले ही कुछ भी हो जाए। ये बहुत बुरा हुआ, कभी ऐसा सोचा नहीं था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ब्लैक शैडोज इतनी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। हमारी मौजूदा शक्तियों से उनका मुकाबला करना असंभव है। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। हम उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकते। सही है,
इसलिए मैं तुम्हें काम में लेने के लिए ये अल्ट्रा माइंड की देना चाहता हूँ। देखो, मैंने इसका कोर कोड ब्लू व्हील के अंदर छुपा दिया है, जिस कोड के पीछे ब्लैक शैडोज लगा हुआ है। इसमें अल्ट्रा कोड तभी काम करेगा जब ब्लू व्हील तीनों माइंड कीज को काम लेगा। उन अल्ट्रा कोड को काम लेकर मैंने अल्ट्रा कीज बनाई हैं, और अब तुम सभी इस अल्ट्रा की को काम में ले सकते हो। तुम्हारे पास अद्भुत प्रतिभा है, तुम साफ दिल के हो, और तुम्हारी दोस्ती तुम लोगों को कमाल का बनाती है। तुम 4 दोस्त सही वक्त पर सही लोग हो। तुम सभी इस लक्ष्य को पाने के लिए सबसे सही हो। हम सबसे सही लोग हैं। तुम चारों सच में बहुत बहादुर हो और साफ दिल के हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम बच्चे हो, और तुम सभी वास्तव में वॉच कार के बेहतरीन खिलाड़ी हो। अब ये लो, जब तुम ये माइंड की काम लोगे, तुम्हारी वॉच कार शानदार वॉच कार में बदल जाएगी, जो उस शैतान ब्लैक शैडोज को हराने के लिए काफी होंगी। क्या हम सच में इसे काम में ले सकते हैं? हम ब्लैक शैडोज को किसी कीमत पर शहर पर कब्जा नहीं करने देंगे। हमें अपनी ताकत मिलाकर वॉच कार्स को बचाना होगा। सही है, अगर हम उन्हें नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? सही है, तो मैं भी हिम्मत करके तुम्हारे साथ आती हूँ। तो फिर चलो इस माइंड की ताकत आजमाते हैं, देखते हैं क्या खास है इसमें। बढ़िया, करके देखते हैं। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर। मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए। लूसिया, इतने अच्छे दिन में इस बगीचे में आकर कितना अच्छा लग रहा है ना? कितने दिन हो गए हैं हमें मजे किए। जो मन मर्जी हो वो खाएंगे, कोई नहीं होगा रोकने वाला। मैनेजर होगी, 1 मिनट भी ये रुक नहीं सकती। एक बात सुनो, मैं ये क्या है?